नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हैं आजम खान साहब। मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। उस सेना, उस फौज के बारे में मुलायम सिंह के अपने कमांडर, अपने सेनापति आजम खान क्या कहते हैं, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विवाद आजम हमने आज उनको नाम दिया है क्योंकि विवाद में रहना जैसे उनकी आदत हो गई है। अपने इस नाम को आजम खान ने फिर साबित कर दिया। अपनी घटिया सियासत के लिए आजम खान ने एक बार फिर सेना का सहारा लिया। नरम तरीके से गरम बात करने की खास अदा के मालिक आजम खान के लबों पर एक बार भी बलात्कार शब्द नहीं आया, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल किए बगैर भी आजम खान ने हिंदुस्तानी फौज को बलात्कारी, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बदनसीब मुल्क और इस मुल्क पर शासन कर चुके मुगलों और अंग्रेजों को अमन का पैरोकार फौज पर आजम के बिगड़े बोल पर आज हम कुछ सीधे सवाल आजम खान और की पार्टी समाजवादी पार्टी से पूछना चाहेंगे कि क्या आजम खान ने सुर्खियों में आने के लिए फौज पर यह घटिया बयानबाजी की है। सवाल नंबर 2 कि क्या सेना को अपमानित करने से आजम खान वोट बटोरने में कामयाब हो जाएंगे। और सवाल नंबर 3 कि क्या ओछी बयानबाजी के लिए आजम खान को देश और सेना से अब माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या। आजम खान के बिगड़े बोल और इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये दिन भर का घटनाक्रम जहां आज सुर्खियों में सिर्फ आजम खान छाए रहे। सरहद की हिफाजत करे फौज। देश के भीतर दंगे फसाद या आतंकी हमले हो तो हिफाजत करे फौज। बाढ़ में फंस जाएं तो जान बचाए फौज। लेकिन हर मर्ज की इसी दवा फौज को अब वोट बैंक के लिए सस्ती सियासत में घसीटा जा रहा है और ये काम किया है सियासत के विवाद आजम ने। औरतों ने मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर साथ ले गए। सेना को बार बार घटिया सियासत में खींचने वाले आजम के बयान पर हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। फौज पर आजम के बिगड़े बोल। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दुनिया को क्या करेंगे। इसी साल 24 अप्रैल को सुकमा में नक्सलियों ने गला रेतने के बाद 25 में से 6 सीआरपीएफ जवानों के अंग काट डाले थे। इसे सुरक्षा बलों के मददगारों को संदेश देने की हरकत माना गया था, लेकिन शहीद जवानों के बारे में अफसोस का एक लफ्ज नहीं, उनके परिवारों की मदद का कोई भरोसा नहीं, बल्कि ईद जैसे पाक मौके पर सियासी माहौल में सांप्रदायिकता का जहर भर दिया। पूरी दुनिया में सबसे बदनसीब माहौल और सबसे ज्यादा निंदा और मजम्मत करने का माहौल अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में इसलिए है क्योंकि यहाँ की सदियों की तारीख
हिंदुस्तान की निंदा कर आजम ने उस वाकये की याद दिलाई जब उन्होंने सूबे के कानून व्यवस्था के मामले को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की धमकी दी थी। लेकिन हम आधिकारिक तौर पर एक शहरी के नाते यूनाइटेड नेशंस से ये अपील करने जा रहे हैं, और ये चिट्ठी हम आपको देंगे अभी। दिखा दीजिए ये चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को हम भेज रहे हैं। हमने मिलने का समय मांगा है जनरल सेक्रेटरी। आजम की इस घटिया सियासत का बचाव न बड़े बड़े मौलाना कर रहे हैं और न ही कांग्रेस, और तो और उनकी ही पार्टी इसका बचाव करने को तैयार नहीं। पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समय समय पर ऐसे बयान दिए हैं, तो ये सोच समझकर किसी को भी बोलना चाहिए। बाकी अगर उनको गलत लगेगा तो आजम साहब पे मुझे इतना विश्वास है कि वो जरूर अपना बयान वापस लेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या फौज का अपमान करने वाले आजम को एसपी से निकालना चाहिए? तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा और सीधा सा सवाल कि फौज का अपमान करने वाले आजम खान को समाजवादी पार्टी से निकालना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर जरूर अपने SMS भेजें। #HTP और #विवादे आजम के जरिए भी आप सवाल और फेसबुक पर जाकर अपने सुझाव हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी डिबेट में जो खास लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी मौजूद हैं। शेष जी, आपका स्वागत है। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविदास मेहरोत्रा साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता, और साथ साथ संघ के विचारक के तौर पर डॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं। इन सब के साथ जीजे सिंह मेरे साथ बेंगलोर से जुड़ रहे हैं, और साथ में तस्लीम रहमानी साहब हैं जो कि मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आप सबका इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूं। रविदास जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप समाजवादी पार्टी से हैं, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, उनके इस बयान से आप क्या समझते हैं? रविदास मेहरोत्रा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? रविदास मेहरोत्रा तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आता हूं। तस्लीम रहमानी, आप तो मुझे सुन पा रहे हैं? तस्लीम रहमानी भी साथ में इस वक्त नहीं हो पा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, इस बयान को, जैसे ही ये बयान सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आक्रामक तरीके से इस बयान को उठाती है, हाथों हाथ लेती है और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करती है। क्यों? क्या एक और मौका मिला आजम खान की फिसली जुबान पर अपना फायदा देखने का? देखिए सुमित जी, यहां पर यह विषय किसी के फायदा देखने का नहीं है। ये जो बयान आया है, इसके आप दो पक्ष देखिए। एक, आजम खान जैसे नेता का स्वयं का कैरेक्टर और ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरा, ये कोई पृथक बयान नहीं है जो अकेला दिया गया हो। आप देखिए, आजम खान वही नेता हैं जिन्होंने बलात्कार जैसे विषय पर, याद करिए कि जब बुलंदशहर का कांड हुआ था तो इन्होंने क्या बोला था, ये तो भाजपा वाले इसका बेवजह हल्ला मचा रहे हैं। और याद करिए, न्यायालय ने उनसे कहा था, फटकार लगाकर उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। ये उस पार्टी के नेता हैं जिसके कि मुखिया मुलायम सिंह ने कहा था, बलात्कार के मुद्दे पे लड़कों से गलती हो जाया करती है। ये वो जनाब हैं जो यूनाइटेड नेशंस ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश का मुद्दा। ये वो जनाब हैं जिन्होंने कहा था कारगिल की विजय तो मुस्लिम सैनिकों ने प्राप्त की थी, यानी सेना में भी इन्होंने भेद विभेद पैदा करने की कोशिश की थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1990 में तो ये वो नेता हैं जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था।
तो इस नेता का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये इस प्रकार के अनाप शनाप अनर्गल बकवास बयान देने के में बहुत इनका महारत हासिल है। और दूसरी बात, ये सेना पर अटैक करने की जो परंपरा सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड की है, ये सुमित जी पहला मौका नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक वामपंथी लेखक ने लिख दिया था, जनरल डायर से तुलना कर दी थी हमारे जनरल की। तो केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा था कि अगर सेना को मौका मिल जाएगा तो सारी महिलाओं के साथ रेप होगा। किसी ने आलोचना नहीं की सेकुलर ब्रिगेड वालों ने। मुझे समझ में नहीं आता है कि सेना पर हमेशा आक्षेप करना और आतंकवादियों का हमेशा बचाव करना। समाजवादी पार्टी के लोग जितनी बार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जाकर आतंकवाद के आरोपियों के आगे आंसू बहाए, मैं आपकी बात पे रिएक्शन लेता हूं। रविदास जी जुड़ गए हैं। रविदास जी, आजम खान के बयान पर माफी मांगेंगे आप? देखिए, आजम खान ने जो बयान दिया है वो बयान से पार्टी सहमत नहीं है। ये पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है। हमारा मानना है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जाबाज बहादुर सिपाही जो हैं उस पर हमें गर्व है। और आजम खान के बयान से आप अपने आप को अलग कर रहे हैं रविदास जी। क्या इस बयान की आप निंदा करेंगे? आजम खान ये अनुचित है, ये निंदनीय है, बोलेंगे आप? बिल्कुल। तो बोलिए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। देश आपके मुंह से सुनना चाहता है आज। हाँ, सेना का मनोबल गिराने वाले किसी भी बयान की हम निंदा करते हैं। सेना का मनोबल जो है, से देश की सेना जो है वो सीमाओं पर खड़े होकर के देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करती है। आप मान रहे हैं देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान है, फिर अब तक अखिलेश यादव ने आजम खान पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को शोकॉज क्यों नहीं दिया? कम से कम निकालते नहीं तो शोकॉज तो देते, क्यों नहीं? देखिए, देश की जो सेना है उसको पूरे अधिकार मिल जाए तो मेरा मानना है कि 3 दिन के अंदर लाहौर में आप जलेबी मत बनाइए मेरी बातों की, प्लीज। प्लीज रविदास जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप निंदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सेना के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है आजम खान का, फिर आजम खान आपकी पार्टी में क्यों बने हुए हैं? ये जिम्मेदारी किसकी आजम खान को ढोने की? रविदास मेहरोत्रा की, अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की? निकाल के बाहर क्यों नहीं कर रहे आजम खान को? मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। हमसे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए आजम खान के खिलाफ। मेरी बात तो देश विरोधी बातें करने के लिए रविदास जी आजम खान के खिलाफ एफआईआर लिखाइए, वरना ये दाग आपके माथे पर भी लगा है। क्या आपने सेना के मनोबल को तोड़ने वाले आजम खान को अपने साथ रखा हुआ है? गर्व है। आजम खान को आपने अपने साथ रखा हुआ है तमाम विवादों के बावजूद, और आप एक्शन नहीं ले रहे रविदास जी। और आपके हाथ जोड़ने के बैठने से कुछ नहीं होगा, आप एक्शन लीजिए इन पर। आप मेरी बात सुनिए, मैंने पहले कहा कि देश की जो बहादुर सेना है उस पर हमको गर्व है, और देश की जो सेना के जवान हैं वो जाड़े में माइनस तापमान पर कैसी बात कर रहे हैं जनाब रविदास जी? मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। भाई, ये आपकी तकरीर नहीं चल रही है, ये आपका स्टेज नहीं है, ये आपका चुनावी मंच नहीं है कि आप जो चाहे एक तरफा बोलेंगे। यहां सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, और हम तो पूछते हैं और आपको जवाब देने पड़ेंगे। जवाब नहीं देंगे तो देश की जनता देख रही है आपको। आपको मेरे जवाब सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। आपको कार्रवाई करनी चाहिए आजम खान पे। आजम खान ने पहले करगिल के लिए कह दिया कि मुसलमान फौजी जीत कर आए हैं, वहां भी उन्होंने सेना को सांप्रदायिक कर दिया। आज फिर सेना को सियासत में घसीट लिया। आपको बीजेपी पर हमला करना है, आपको बीजेपी के उस कथित राष्ट्रवाद की आलोचना करनी है जिसके आप विरोधी हैं, तो आप करिए, पर सेना के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हैं? आजम खान पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप हाँ बोल रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि देश की सेनाएं जो है वो जात और धर्म से ऊपर है, और राजनीति आजम खान देश की आजम खान सबसे ऊपर है। देश की सेनाओं के लोगों को खींचना, आजम खान आपकी पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ऊपर है। बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है रविदास जी। सुनिए रविदास जी, आप सुनिए। अरे आप आज आपके सुनने का दिन है।
आज आपका देश से माफी मांगने का दिन है, आज आपकी बात सुनाने का दिन नहीं है। आप माफी मांगिए, आजम खान को बाहर निकालिए, तो मैं अभी आपकी बात सुनता हूँ। यहाँ आपका मंच थोड़ी है कि आप जो चाहेंगे बोलते रहेंगे। माफी आप मांगिए कि आप ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा? हम क्यों मांगेंगे? क्यों माफी मांगेंगे हम आजम खान को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं रविदास मेहरोत्रा की पार्टी को जनता के सामने एक्सपोज कर रहा हूं, तो मैं माफी मांगू? क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, तो मैं आपसे माफी मांगू? आजम खान, अरे मेरी बात सुनेंगे आप। मैं कह रहा हूं कि जो आजम खान ने जो बयान दिया है, वो देश की अगर कोई भी व्यक्ति सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करता है, फिर वही बात कर रहे हैं तो आप। उसकी हम निंदा करते हैं। रविदास जी, आपकी सुई जैसे अटक गई है, आपकी सुई आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक लाइन याद करा के आपको बता दिया गया, बस उतना ही बोल रहे हैं। मैं आगे की बात कर रहा हूं। जीजे सिंह साहब सैनिक है मेरे साथ, पूर्व सैनिक, इन लोगों ने सीमाओं की रक्षा की है। जीजे सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रविदास जी शांत रहिए। जीजे सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बयान के बाद आजम खान के साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को, कम से कम? देखिए सुबीर जी, मेरा मानना यह है कि इसको फेंकना तो जरूरी चाहिए, मगर इसके साथ इसको जेल के अंदर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये उस सुप्रीमो, उस बड़े नेता, जो समाजवादी के बड़े नेता हुए हैं मुलायम सिंह यादव, उनके मंत्री रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव खुद इस देश का रक्षा मंत्री रहा है। वो खुद इस देश की फौज का, सेना का सबसे बड़ा मिनिस्टर, जो देश की रक्षा जी मंत्री कहते हैं, वो रहा है। आज वो जुलू कैटेगरी जो उसको एंजॉय कर रहा है। तो मैं कहता हूं, और ये उसका फर्ज बनता है अखिलेश का और साथ में मुलायम सिंह का, कि इसको अभी इसी टाइम, ये जब प्रोग्राम खत्म होने से पहले बाहर करना चाहिए पार्टी से, और इसको जेल में फेंकना चाहिए। क्योंकि ये लोग नहीं समझते कि आज अगर हम डिबेट कर रहे हैं यहां पे, और हम अगर कोई पॉलिटिक्स करते हैं, तो उस जवानों की बदौलत जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो ये तस्वीरें जीते सिंह साहब आप जो बोल रहे हैं, जो इस वक्त स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह, सियाचिन का दौरा किया था, खुद देसी अंदाज में धोती कुर्ता पहनकर सियाचिन गए थे। वो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं। सैनिकों के साथ खड़े हुए रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव, और उनके शागिर्द, उनके कमांडर, उनके पार्टी के नेता आजम खान आज सेना का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आजम खान उन 6 सैनिकों की बात करते हैं जिनके शरीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी झारखंड में नक्सलियों के द्वारा। उन 6 के लिए कोई सांत्वना नहीं, उन 6 के शहादत पर एक लाइन नहीं, उन 6 के परिवारों को मदद देने का कोई वादा नहीं, बल्कि उन 6 के नाम पर, उनके शरीर के साथ जो खिलवाड़ किया नक्सलियों ने, उसके नाम पर राजनीति करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। ये है आजम खान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं सीधे एसएमएस के नतीजे आपको दिखाता हूं और फिर डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब तक के पोल में फौज का अपमान करने वाले आजम को समाजवादी पार्टी से निकालना चाहिए। 94% लोग एसएमएस पोल में हाँ में जवाब दे रहे हैं, और ट्विटर पोल पे के जवाब भी आपके सामने हैं। 93% लोग यहाँ पर हाँ में जवाब दे रहे हैं, यानी लगभग एक जैसी राय है आजम खान पर पार्टी से बाहर निकालने को लेकर। रविदास मेहरोत्रा माने ना माने, लेकिन ये राय बनी है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आजम खान पर कार्रवाई समाजवादी पार्टी को तुरंत करनी चाहिए। अजय कुमार, आप भी मानेंगे कि इस बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी में आजम खान की जगह नहीं होनी चाहिए? अजय कुमार। देखिए सुमित जी, पहले तो आजम खान जी का जिस तरह का जो बयानबाजी पिछले काफी समय से वो कर रहे हैं, सचमुच में आपत्तिजनक है। उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और मैं सिर्फ आपसे यही अनुरोध करूंगा सुमित जी की जो भी एक कार्रवाई की मापदंड एक ही होनी चाहिए। और सुधांशु जी जिस तरह से जब बोल रहे थे, तो एक उदाहरण आपको याद होगा, एक परिचारक जी है, इनके विधायक जी है मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र से, उन्होंने जो है फौजी को तो छोड़ दीजिए, फौजी के धर्मपत्नी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी शांत था। और फिर उसके बाद जनरल वीके सिंह ने जनरल सुहाग सिंह के ऊपर जो है ऐसी अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने उनको डकैत तक बुला दिया, एक सेना अध्यक्ष को।
हमारा ये कहना कि आजम खान जी के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई कीजिए एकदम, और हम अनुरोध करते हैं रवि मल्होत्रा जी से कि उनके ऊपर जो उनको शुरुआत आपसे क्यों नहीं की जाए, किसी तरह से शुरुआत कांग्रेस से क्यों नहीं की जाए? संदीप दीक्षित को निकालिए, संदीप दीक्षित को निकालिए। संदीप दीक्षित ने जो कहा अभी दो हफ्ते पहले, सुन लीजिए आप तो सुमित जी यू सेट अ प्रेसिडेंट ना, सुन लीजिए पहले, एक प्रेसिडेंट बनाइए ना अजय कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछूंगा, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना। तो एक चीज बताइएगा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने संदीप दीक्षित की टिप्पणी पर क्या कहा था? उन्होंने कहा कि किसी तरह से भी कोई भी कांग्रेस के नेता, किसी के नेतागण को जो है ये छूट नहीं है सेना के बारे में किसी तरह का टिप्पणी देने की, आपत्ति या गलत टिप्पणी देने की। इतना बोलने के बाद बात खत्म। नहीं सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं सुमित जी, अरे सुमित जी सुन तो लीजिए सर 2 सेकंड। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिप्पणी नहीं दी। दूसरी बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था के बारे में इनको इतनी प्रेम है, लेकिन इनके कार्यकर्ता सहारनपुर में एसपी के घर में तोड़फोड़ करते हैं, विधि व्यवस्था को चौपट करते हैं। नहीं सुन लीजिए, अरे आप ही की बात पूछ रहे हो अजय भाई, पूरा कंप्लीट डॉक्टर साहब आप ही की बात पूछ रहे हो। आपने बीजेपी के नेता का नाम लिया, प्रशांत परिचारक का, उस प्रशांत परिचारक के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी। अरे मैं आऊंगा आपके पास, अरे लंबे चौड़े सुधांशु जी का जवाब। अजय बाबू मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी प्रशांत परिचारक जो बीजेपी के विधान परिषद के नेता हैं, उन पर बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने भी बेहद अभद्र भाषा में फौजी और फौजी की पत्नियों के बारे में टिप्पणियां की थी। देखिए, प्रशांत परिचारक का कोई बयान, यदि इस प्रकार का बयान था, वो फौज के ऊपर सीधे टिप्पणी नहीं थी, और वह था तो वह निंदनीय था। और मैं एक और बात कहता हूं सुमित जी, कोई भी चीज घटना देखी जाती है परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। इनका एक बयान होता हम मान लेते, इनकी तो एक अनवरत श्रृंखला है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सुरक्षा बलों के जवान मारे गए थे दंतेवाड़ा में, जेएनयू में जश्न मनाया गया था, कांग्रेस की सरकार से कोई कार्रवाई की? जश्न मनाया गया सैनिकों के मरने का, और उसके बाद आपकी चुप्पी। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी चीज देखिए तो परिप्रेक्ष्य में देखिए। बटाला हाउस इनकाउंटर में मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए, और सोनिया गांधी की आंखों में आंसू मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए। कुछ नहीं है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कैसे बात कर रहे हैं आप? बताइएगा। दूसरी बात है आपके राहुल गांधी जी जेएनयू में जाकर उस नारे का समर्थन करते हैं जो कहते हैं कश्मीर की आजादी में भारत की बर्बादी तक नहीं चलेगी। आप बताइएगा कि पर्रिकर जी ने जो बयान दिया था, सुधांशु जी, पर्रिकर जी ने कहा था कि सेना ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आपने सेना को अपमानित नहीं किया है। वीके सिंह साहब ने सुहास सिंह को डकैत बुलाया था। क्यों? सेना अध्यक्ष 1971 के बाद कब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? अगर हुई तो आपने बताई क्यों नहीं? मंत्री जी जो हैं, अगर सेना अध्यक्ष को डकैत बुलाते तो आपको आपत्ति नहीं है? अजय कुमार ये कैसी नाराजगी है आजम खान से? अजय कुमार ये कैसी नाराजगी है आजम खान से, जहां आप आजम खान को बचाते ज्यादा नजर आ रहे हैं? क्योंकि आजम खान ने जो किया वो बीजेपी के नेता करते रहे, इसलिए आजम खान का बयान छोटा हो जाता है। अजय बाबू ये गलत इंप्रेशन जा रहा है। मेरी आपकी मर्जी, आपकी पार्टी की लाइन है, आप जो चाहे कह सकते हैं। पहले बात है मैं शुरू कर नहीं, राकेश सिन्हा और उसके बाद तस्लीम रहमानी भी डिबेट में आ चुके हैं। पहले बात राकेश सिन्हा भारतीय फौज को बारे में आजम खान साहब टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक कदम आगे का है। नेताजी मुलायम सिंह यादव, गायत्री प्रजापति जो कि रेप के आरोपी हैं, जो जेल में बंद हैं, उनसे 24 घंटे पहले जाके मिलते हैं और बाहर आके ये बोलते हैं कि भाई आप इस पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हो, वो कोई आतंकवादी थोड़ी है, मैं तो उससे मिलने जा ही सकता हूं। तो नेताजी जो रक्षा मंत्री रहे, जो रेप तो होते रहते हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, जो गायत्री प्रजापति से मिलने जाते हैं, उस पार्टी के नेता आजम खान के मुंह से ये बात सुनकर आपको आश्चर्य हुआ क्या? देखिए सुमित जी, मैं आजम खान के बयान को अपवाद के रूप में नहीं देख रहा हूं। मैं भारतीय सेना को पिछले 2 दशकों से बदनाम करने की जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसमें पाकिस्तान और चीन दोनों शामिल है, उसका मैं एक अंग मानता हूं। जब हम कहते हैं कि आजम खान अनर्गल बयान देते हैं, तो हम उनके बयान को
को मानते हुए उनके पृष्ठभूमि के कारण उस बयान को खारिज कर देते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, वो भारतीय सेना, अजय जी कह रहे थे, क्या यूनाइटेड नेशंस की साजिश में शरीक है राकेश सिन्हा जी? अरे मेरी बात तो सुनिए। आप बताइए, यूएन की भी रिपोर्ट है, मेरी बात तो ह्यूमन राइट्स वॉच की भी रिपोर्ट है, फिजिशियंस वॉच की भी रिपोर्ट है, सबकी रिपोर्ट है कि कश्मीर में रेप हुए हैं आर्मी के जरिए। आप मानते हैं कि सुमित जी, ये क्यों धैर्य खो रहे हैं? बचाव कर रहे हैं आजम खान, धैर्य क्यों खो रहे हैं? का बचाव नहीं कर रहा। तस्लीम जी, आजम खान ने कोई नई बात नहीं कही है, कोई पहली बार नहीं कहा। बात पूरी कर लूं, पहले 30 साल से हिंदुस्तान में जारी है। मैं आता हूं आपके पास। राकेश सिन्हा अपनी बात सुन लीजिए। राकेश सिन्हा, सुमित जी मैं बोलूं या ये बोलते रहेंगे? राकेश सिन्हा बात शुरू कर दिया इन्होंने। राकेश सिन्हा बात पूरी करिए। तस्लीम जी पहले बात सुन लीजिए। मैं इतना कह रहा हूं, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें भारतीय सेना को, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल शामिल है, कुछ ह्यूमन राइट्स वॉच के नाम पर संस्थाएं शामिल हैं। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि भारत के उर्दू अखबारों को जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ उर्दू अखबारों का ट्रांसलेशन होता है। भारत के उर्दू अखबारों का एक बड़ा वर्ग भारतीय सेना को क्या क्या नहीं आतंकवादी कहता है। देखिए, सेना एक इंस्टीट्यूशन और सेना के किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी पर आरोप लगाना, दोनों में बुनियादी अंतर है। आजम खान आप इल्जाम लगा रहे हैं उर्दू अखबारों पे, उर्दू लीडरशिप पे, उर्दू एडिटर्स पे। और मैं कह रहा हूं, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। उर्दू अखबारों के, अरे तस्लीम साहब, आप भी इस मुहिम में शामिल हैं। सामने लानी चाहिए। अरे मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं, क्यों आप डिफेंड कर रहे हैं? तस्लीम साहब उर्दू अखबारों के प्रतिनिधि हैं, तस्लीम साहब भी इस मुहिम में शामिल हैं। तस्लीम साहब, आप इस मुहिम में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश में आप शामिल नहीं है, आप प्रूफ कीजिए। भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए दर्जनों एडिटोरियल लिखे गए हैं। भारतीय सेना, जब पुरोहित गिरफ्तार हुए, तो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, सेना का एक पर्सनल गिरफ्तार हुआ था, और उर्दू अखबारों ने पूरी सेना की संस्था को बदनाम किया। जो काम पाकिस्तान नहीं करता है वो भारत के उर्दू अखबार कर रहे हैं। अरे तस्लीम साहब, आप आजम खान के आज पैरोकार इसलिए बने हैं कि आप भी इस मुहिम में शामिल हैं। राकेश सिन्हा जी, 1 मिनट। मैं इनको तस्लीम साहब को 10 सेकंड में, तस्लीम साहब को एक बात कह दूं, 10 सेकंड में एक बात कह दूं तस्लीम साहब, -50 डिग्री सेल्सियस पर भारत की सेना जो अपने शत्रुओं की तुलना में अपने वेदर से ज्यादा मरती है, उस सेना पर आप भी प्रहार कर रहे हैं। आज आप आजम खान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। उसे ले, मैंने जैसे कहा अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तस्लीम साहब क्यों धैर्य खो दिए? समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता धैर्य नहीं खो रहा है, ये धैर्य खो रहे हैं। मैं कह रहा हूं, उर्दू अखबारों का एक बड़ा वर्ग भारतीय सेना के खिलाफ मुहिम छेड़ चुका है। और मैं बता दूं, 1980 में PUCL ने एक रिपोर्ट जारी करके भारतीय सेना को संयुक्त राष्ट्र में बदनाम किया था। बिल्कुल राकेश सिन्हा में अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तस्लीम रहमानी सामने बैठे हैं। पहले उन्होंने कहा कि तमाम एजेंसियों ने हमारी सेना के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, फिर आपने कहा कि उर्दू अखबारों में ऐसा कुछ नहीं छपता, कभी आतंकवादी नहीं कहा। आपके हिसाब से, आपके अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से भारतीय फौज ईमानदार है, अच्छी है कि नहीं है? देखिए, भारतीय फौज हम हिंदुस्तानियों पर एज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, पूरी फौज की बात कर रहा हूं। वही इंस्टीट्यूशन से, वही है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा ऑर्गन है, और हम ही हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल है। हमसे बाहर के लोग अच्छा काम कर रहा है, ये घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत ही उससे बुरा काम करवाती है। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नेंस उसको यूज कर रही है। अगर एक या दो घटनाएं घटी हैं, एक या दो घटनाएं घटी हैं, पूरी फौज खराब हो गई, पूरी फौज खराब हो गई। इसीलिए कहा फौज को, मैं पूरी फौज को नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा एफपा के जरिए हमारी गवर्नमेंट मिसयूज करती है आर्मी को एज अ पॉलिटिकल टूल। हम उसके मुखालिफ हैं, हम आर्मी के मुखालिफ नहीं है, उसके पॉलिटिसाइजेशन के मुखालिफ हैं। ये आजम खान की जो सफाई आई है, आपको तो पूरा वही के तहत है, इसीलिए जो नहीं, ये घटना झारखंड की है, झारखंड में अफवाह नहीं है और वहां पर फौज नहीं है। एक तो आजम खान के साथ दिक्कत इस बात की है, होमवर्क नहीं करते हैं। जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उस छत्तीसगढ़ में फौज एक तो है नहीं, अगर वो इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। अब ऊपर से सफाई, उनका जो बयान आया उनके ऑफिस से, कोई फरहत अली खान शानू मीडिया प्रभारी का यह बयान मेरे हाथ में है, बड़ा हास्यास्पद है ये सफाई भी। मैं यहां पढ़ना चाहूंगा क्योंकि आजम खान को यह नहीं लगना चाहिए कि उनका पक्ष नहीं गया इस डिबेट में। रविदास मेहरोत्रा, ध्यान से सुनिएगा, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता के मीडिया प्रभारी कहता है ये, हमने कल भी अपनी मीटिंग में झारखंड के उस वाक्य का जिक्र किया, पहली बार यहां पे झारखंड का नाम लिया, उस पूरी तकरीर में कहीं झारखंड का नाम नहीं है, झारखंड के वाक्य का जिक्र किया जो तमाम हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों ने लिखा व दिखाया
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल दहशतगर्द बंदूकधारी महिलाएं फौजियों के गुप्तांग काट कर ले गई। ये आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा रविदास मेहरोत्रा पता है कौन है? ये नक्सली संगठन है क्या? ये वहां पे नक्सलियों को चला रहा है? रविदास जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर ये मीडिया प्रभारी ने स्टेटमेंट इशू किया है उनके दफ्तर से, और ये कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं ने फौजियों के गुप्तांग काटे। जो खबर मीडिया में आई उसका मैंने जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से, पहली बात तो फैक्चुअली गलत, फिर जिस तरीके से जिक्र किया वो साउंड बाइट अगर मैं दोबारा आपको सुना दूं रविदास जी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो महिलाएं हाथ नहीं ले गई, पैर नहीं ले गई, सर नहीं ले गई, शरीर के जिस्म के जिस हिस्से से दिक्कत थी वो प्राइवेट पार्ट काट कर ले गई। उन 6 लोगों की शहादत पर एक लाइन नहीं, लेकिन इन अखबारों में जो छपा, जो लिखा ऊटपटांग, उसको ऊटपटांग तरीके से इसको उन्होंने बता दिया। रविदास मेहरोत्रा वो आपकी पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता हैं और आप उनका बचाव कर रहे हैं तब से। रविदास जी गलत बात मत बोलिए। सुमित जी तो निकाल के बाहर करके चैनल पर आप एंकर हैं, गलत बात मत बोलिए। हम कोई बचाव नहीं कर रहे हैं। हमने पहले आपसे कहा कि उनके बयान की हम निंदा कर रहे हैं। निंदा से काम नहीं चलेगा। अभी आपने कोमोडोर जीजे सिंह को सुना, उन्होंने साफ कहा कि ये प्रोग्राम खत्म होने के पहले पार्टी से बाहर होने चाहिए। वो क्या मानते हैं आप, शेष जी पार्टी में होना चाहिए? सुनिए, ये तो ये इनका तो टेप रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वही बात कहेंगे। मेरी बात सुनिए सुमित जी, मेरा सवाल है हमारी मेहरोत्रा जी से। जी शेष जी नहीं, इनको चुप तो कराइए। आप बोलिए ना शेष। मेरा ये कहना है कि जो आजम खां हैं वो खबर में नहीं आते तो वो व्याकुल हो जाते हैं और खामखा ऐसे बेहुदा और थर्ड क्लास बयान देते हैं जिसकी की निंदा सबको करनी चाहिए, और मैं पर्सनली उनके इस बयान की बिल्कुल निंदा करता हूं। और दूसरी जो जहालत भरा जो उनका कमेंट, उनका यहाँ से जो सफाई आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत देश की एक राजनीतिक पार्टी है, वो सरकार बना चुकी है और उसको ये नक्सली संगठन बता रहे हैं। तो एक तो ये बेहुदा बयान है, और तीसरी बात यह है कि उनको पार्टी से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए वो तो उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह के बेहुदा बयान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उन्होंने बयान दिया है, मौके वारदात बताया गया, इसमें भी रामपुर है, तो फौरन से पेशतर उनके खिलाफ एक बाकायदा ताज़रात हिंद के तहत एक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बड़ी बात कि यह आदमी बहुत ही बेहुदा है और ये इस तरह की बात करता है। पार्टी से निकालना ना निकालना, हमारी पार्टी थोड़ा ही, हम उस जो चाहे करें, हमसे क्या मतलब, जो चाहे रखे अपने सर पे बैठा लें, अपने सर पे बैठा के रखें। रविदास जी, अखिलेश जी जो चाहे करें आजम खान के साथ, लेकिन आजम खान जैसे व्यक्तियों की इस तरीके के बयान के बाद तस्लीम रहमानी भले ही माने न माने, लेकिन उनकी मजम्मत करता हूं, लेकिन ये बयान की मजम्मत, अरे वो बयान ही मजम्मत भरा है। उन 6 फौजियों के बारे में एक लाइन नहीं बोलते हैं वो ऊपर से रेपिस्ट बताते हैं। मैं कश्मीर में मणिपुर के बयान को वैधानिक, मैं वही कह रहा हूं, सुकमा के लिए बोल रहे हैं, सुकमा झारखंड के लिए बोल रहे हैं। 24 अप्रैल की घटना है। तस्लीम साहब राकेश जी, वक्त हो रहा है, छोटे से विराम लेने का, मैं तुरंत हाजिर होता हूँ। डिबेट जारी है, तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। डिबेट में आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं जो पोल में आए कि फौज का अपमान करने वाले आजम को समाजवादी पार्टी से निकालना चाहिए। हाँ कहने वालों की संख्या 99% हो गई है एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या 93% पर ही बनी हुई है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आजम खान पर कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए। रविदास मेहरोत्रा निंदा कर रहे हैं, तस्लीम रहमानी आजम खान की बात को एक तरीके से कुछ हद तक सच भी मानते हैं, अजय कुमार भी बोल रहे हैं कि आजम खान ने गलत कहा। लेकिन मैं इस वक्त आजम खान का वो बयान रविदास जी आपके लिए दोबारा सुनवा रहा हूं जिसको सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। मेरी आपत्ति इस बात पे ज्यादा है कि उन 6 शहीदों के लिए एक लाइन नहीं कही। उन 6 शहादत पर आजम खान सियासत की रोटियां सेक रहे थे। रविदास भाई आपके साथी हैं, सुनिए क्या कहा आजम खान ने, सुनिए ध्यान से। हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है।
कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है। लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी। जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दुनिया को क्या दिखाएंगे। रविदास जी, कुछ है कहने के लिए आपके पास? सुमित जी, आप जब मुझसे बात कर रहे हो तो जरा हम जो बात करें सुन लीजिए। मैंने आपसे कई बार कहा कि हमको देश की सेनाओं पर गर्व है। अरे आजम खां पे क्या है? देश की सेनाओं का सम्मान करते हैं। देश की सेना को छोड़ो, आजम खां पे गर्व है कि आपको नहीं है। देश की सेना आप छोड़िए, आपके बिना घर पे भी चल जाएगी। ये आजम खां कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके शिवपाल की पॉलिटिक्स कर रहा है। ये प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप मेरी बात सुन, आप सेना की बात करिए, गर्व है आपको रहेगा। आजम खां क्या कर रहे हैं? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिए। यह एक काम, नहीं तो आपका भाषण थोड़ी सुनेंगे, हम सुन रहे हैं। आप ही पूरा बोल लीजिए। नहीं, आप हम बोल नहीं देंगे, आप बताइए। सेना पे गर्व आप 8वीं बार कह रहे हैं। बोलिए ना कि हमारी बात आप कार्रवाई करें। हमको बोलने आप दे नहीं रहे। रविदास जी, डिबेट आजम खान पे है। हिंदुस्तानी सेना के पराक्रम पर किसी को शको शुबा नहीं है और हम उस पर आपकी टिप्पणी जानना भी नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का सिपह सालार आजम खान फौजियों को बलात्कारी कह रहा है। रविदास जी, माफी मांगिए देश से, माफी मांगिए देश से। रविदास जी भी करिए, उत्तर खुद दे दीजिए। रविदास जी, देश से माफी मांगिए। रविदास जी, आप देश से माफी मांगिए आजम खान की तरफ से। आपकी पार्टी के नेता है वो। आप कैसे एंकर हैं? गलती जो करेगा माफी मांगेगा ना। हमने गलती करी कोई क्या? आपकी गलती ये है कि आप उनको पार्टी में रखे हुए हैं। आपकी गलती ये है कि आप उनको पार्टी में रखे हुए हैं। आपकी गलती ये है कि वो आपकी पार्टी के एमएलए हैं। आपकी गलती ये है कि आपकी पार्टी के अभी भी तमाम सदस्यों में से एक है। आपकी पार्टी के नेता है वो। सुमित जी, आप ये तो मेरी बात सुन लीजिए। आप ही बोल दीजिए पूरा। मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। बोलिएगा कि एक एफआईआर दर्ज करके अजय जी, मैं आ रहा हूँ। रविदास जी, अपनी बात पूरी करिए। कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। अगर आप फिर टेप रिकॉर्डर ऑन करेंगे वहीं से, तो मुझे नहीं सुनना आपकी बात। 8 बार एक ही बात कर चुके हैं आप। नहीं, मैं आजम खान पे बात कर रहा हूँ। अब आजम खान पे बात करेंगे, अब आजम खान पे बात करेंगे कि भारतीय फौज पे आजम खान पे बात करेंगे। रविदास जी, आप देखिए, जो लोग गलती करते हैं, गलती की माफी वो मांगते हैं ना। तो जिन लोगों ने, चाहे आजम खां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, अगर किसी ने भी सेना का अपमान किया है तो उनको क्या बात कर रहे हैं रविदास जी? आप लगातार उनको बचा रहे हैं। बहुत ही मोटी चमड़ी है भाई आपकी। आपके कानों पे जू नहीं रेंग रही। आप पूरी जनरल जीजे सिंह, सुधांशु जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए जीजे सिंह, सुमित जी, जीजे सिंह, रविदास जी की बात का जवाब दीजिए। जीजे सुमित जी, आर यू सेटिस्फाइड बीइंग अ फौजी? रविदास जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी है, ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, इज्जतदार आर्मी है। इसका एक बहुत बड़ा नाम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है वो इतना बढ़िया है कि यूएनओ के अंदर और कई देश उसकी सराहना करते हैं। यहां तक कि इंडियन आर्मी जी, जहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस चाहिए, वहां इंडियन आर्मी की डिमांड है, क्योंकि ये बड़ी सिंसियर, डिसिप्लिन्ड आर्मी है। ये हमारे सभी जितने पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति के लीडर्स हैं, उनको जाननी चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब हमारी आर्मी के ऊपर कोई
ऐसी बात होती है जैसे कोई स्टोन पेल्ट करता है, जब पीछे से आजादी के नाम के ऊपर उनको मार के चले जाते हैं, पीछे से हमला करते हैं, तो उस टाइम ये जितने लोग हैं इनके जो 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 पीसनिक्स, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनकी जबान बिल्कुल बंद हो जाती है, वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। लेकिन तो ये नहीं होना चाहिए। और साथ में ये सबसे जरूरी बात ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जैसे अभी इसके ऊपर वहां पर कीचड़ फेंका गया है, आर्मी के ऊपर कीचड़ फेंका जाए। और सबसे बढ़िया बात ये है तस्लीम जी, पूरी आर्मी जैसी आप पूरी आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा मणिपुर में जहां ये तो पूरी फौज की बात कर रहे हैं। शर्मिला एरोन बोला, आजम खान की बात नहीं कर रहा हूँ। आजम खान का बयान निंदनीय है, मैं कहता हूँ, इसलिए कि अगर वो झारखंड के संदर्भ में कह रहे हैं तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। झारखंड में ना आर्मी है और न आतंकवादी। आप मान रहे थे वो राजनीति कर रहे थे, वो आधी अधूरी बात बताकर वहां सिंपल पॉलिटिक्स कर रहे हैं सुर्खियों में आने के लिए, उन्हें आर्मी के किस पार्ट को कंडेम करना है, किसको ग्लोरीफाई करना है, ये करने के लिए। राकेश जी मैं आ रहा हूं, अजय जी मैं आ रहा हूं, सुधांशु जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा इस विषय के ऊपर एक आदमी का बयान, एक सुधांशु जी, पहले सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, आप बोले सुधांशु जी। देखिए, खप्तुल हवास नेता के जाहिलाना बयान और उस पर होने वाली तकनीकी कार्रवाई ये एक छोटा विषय है। बड़ा विषय ये है कि जो सेना के साथ किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं सुमित जी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि एकमात्र अवसर ऐसा आया जब सेना अध्यक्ष ने अपनी सरकार के बारे में ऑफिशियली अप्रसन्नता व्यक्त की है, तो वो कब था? जब यूपीए 1 सरकार में लोकसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने कहा था देयर शुड बी ए मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी। जब सेना अध्यक्ष ने विरोध किया तो राज्यसभा में जाके पलट गए थे। और ये सपा वाले बैठे हैं जिन्होंने कहा था सुरक्षा बलों में आरक्षण होना चाहिए, कर नहीं पाए थे। राजनीति वहां से शुरू हुई। आपने ये कहा कि आजम खान ने उन शहीद सैनिकों के लिए कुछ नहीं कहा, वो तो छोड़िए, जब एक सेना अध्यक्ष ने आगरा से लेकर बल्लभगढ़ तक आर्मी का एक्सोडस करवाया, खुरूज करवाया, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। आज आपके मंत्री के बिजनौर में आप हिंदुस्तान की सेना को पाकिस्तान की सेना बनाने की कोशिश न कीजिए। देखिए तस्लीम साहब, आप सुनने आप हिंदुस्तान की सेना को पाकिस्तान की सेना में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ये बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज की बुनियादों पर खड़ा हुआ देश है, आर्मी की बुनियादों पर खड़ा हुआ देश नहीं है। सेंटेंस सुनने के बाद हमारे आवाज की बुनियाद हमारी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की बुनियाद पे कमजोर मत कीजिए। तस्लीम जी एक करके। पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए? मुझे एक वाक्य मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पाकिस्तान के हम बात आजम खान की कर रहे हैं, आजम खान की बात कर रहे हैं, विवादी आजम खान का टॉपिक है। नहीं, आज का कहानी आजम खान की वजह से, आज हम लोग आजम खान की वजह से इकट्ठे हैं। आजम खान पे क्या उनकी सियासत को नजरअंदाज करके हम डाइवर्जन तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि अखिलेश यादव पार्टी में मजबूत हो रहे हैं, आजम खान चूंकि नेताजी के मुलायम सिंह के चेला इन चीफ रहे हैं, तो कहीं वो शिवपाल की सियासत तो नहीं कर रहे हैं? इस पर क्यों नहीं आप लोग बोल रहे हैं? और ये मेहरोत्रा से इससे जवाब मांगिए, किस गुट में है? आजम खान के, शिवपाल के गुट में है कि अखिलेश यादव के साथ में? ये सब पूछिए इनसे। कहीं नहीं बोलेंगे। मैं राकेश सिन्हा कुछ बोलना चाह रहे हैं। राकेश सिन्हा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं आजम खान को पार्टी से निकालना चाहिए। राकेश सिन्हा, मैं इतना ही कहना चाहता, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई एक तबका है, उस तबके का मतलब समझ लीजिए कुछ राजनीतिज्ञ हैं, कुछ और लोग हैं जो इस देश में जो भी संस्थाएं स्थायित्व देती हैं, देश की अस्मिता को, संप्रभुता की रक्षा करती है, उसको डीइंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती हैं। भारतीय सेना उसमें नंबर 1 है और 80 के दशक से ये लगातार कंसिस्टेंट प्रक्रिया चल रही है। कौन किसका एजेंट बनकर काम कर रहा है, ये जांच का विषय है। और मैं कहता हूँ यदि आपके प्रश्न में यह होता है कि आजम खान को क्या देश से निकालना चाहिए, 99% लोग कहते हैं उसको देश से निकाल देना चाहिए। जो व्यक्ति भारतीय सेना पर प्रहार करे, तस्लीम साहब, आप भारतीय सेना को क्यों इस कंटेम्प्ट से देखते हैं?
और पाकिस्तान के टुकड़े होने पर बहुत से भारत में भी लोग थे जो नाराज थे। पाकिस्तान तो नाराज था ही, भारत में भी लोग नाराज थे। आज आप सर्वे कर लीजिए, हर बात में जब भी भारतीय सेना की बात होती है, ये कह रहे हैं कि ग्लोरीफिकेशन आप इंपोर्ट मत कीजिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। अरे रहमानी साहब, ग्लोरीफिकेशन मैं कह रहा हूं इंपोर्ट मत कीजिए एडिशंस को। अरे कश्मीर में बाढ़ आए तो एक आखिरी मौका मैं रविदास मेहरोत्रा को और देना चाहता हूं इस डिबेट में। रविदास मेहरोत्रा ओनली ऑन द स्क्रीन। रविदास मेहरोत्रा, आपकी पार्टी के गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप जेल के भीतर, मनोज पारस पर रेप का आरोप, गुलाब खान पर रेप का आरोप, अशोक प्रधान पर रेप का आरोप, घनश्याम अनुरागी पर रेप का आरोप। इनके खिलाफ आजम खान ने एक लाइन नहीं बोली और उन 6 शहीदों के लिए उनकी शहादत का अपमान किया और सेना का इस्तेमाल किया, और आप बैठकर यहां पर उन पर एक एक्शन नहीं ले रहे हैं। जाते जाते बता के जाइए, आखिरी 30 सेकंड है, आप उनको पार्टी से निकालेंगे कि नहीं? देखिए सुमित जी, जो आपने जनमत यहाँ पर मांगा, लोगों का जनमत आया, उस जनमत से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक को हम आपकी भावनाओं से और जनता की भावनाओं से अवगत करने का काम करेंगे। बस जो जनता की भावना, बस मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ रविदास मेहरोत्रा, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष नहीं जो आप एक्शन ले पाते, लेकिन देश की जनता ने साफ कर दिया। डिबेट जैसे जैसे चलता गया 99% लोग अब ये कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव को तुरंत समाजवादी पार्टी से आजम खान को बाहर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सेना का अपमान किया। आई होप कि अखिलेश यादव तक मैसेज जाए और आजम खान पर कार्रवाई हो। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।